लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदर, नरसिंही, वैष्णो देवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। इन्हीं में से एक अवतार है देवी सत्यभामा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन थी देवी सत्यभामा? सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह कैसे हुआ? आखिर कैसे सत्यभामा और श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया? तुलाभारण की कथा क्या है? सत्यभामा पूर्व जन्म में कौन थी और सत्यभामा की मृत्यु कैसे हुई? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी के जीवन का आध्यात्मिक सफर। सत्यभामा, जिन्हें सत्रजीती के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवी और हिंदू भगवान कृष्ण की तीसरी रानी पत्नी है। सत्यभामा को भूदेवी, देवी और पृथ्वी की पहचान के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने असुर नरकासुर को हराने में कृष्ण की सहायता की। सत्यभामा द्वारका के शाही कोषाध्यक्ष यादव राजा सत्रजीत की बेटी थी, जो स्यमंतक रत्न के मालिक थे। सत्रजीत, जिसने सूर्यदेव से मणि सुरक्षित की थी, और तब भी उसने इसे नहीं छोड़ा था। जब द्वारका के राजा कृष्ण ने ये कहते हुए इसे मांगा था कि ये उसके पास सुरक्षित रहेंगी, इसके तुरंत बाद सत्रजीत का भाई प्रसेन मणि पहनकर शिकार के लिए निकला, लेकिन एक शेर ने उसे मार डाला। जाम्बवान, जो रामायण में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शेर को मार डाला और मणि अपनी बेटी जामवती को दे दी। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो कृष्ण पर अपने लिए मणि चुराने के लिए प्रसेन की हत्या करने का आरोप लगाया गया। अपनी प्रतिष्ठा पर लगे दाग को मिटाने के लिए कृष्ण अपने सेवकों के साथ मणि की खोज में निकल पड़े और उन्हें जाम्बवान की गुफा में उनकी पुत्री के पास वे मणि मिल गई। जाम्बवान ने कृष्ण को घुसपैठिया समझकर उन पर हमला कर दिया। जो मणि छीनने आया था, वे 28 दिनों तक एक दूसरे से लड़ते रहे। जब जाम्बवान, जिसका पूरा शरीर कृष्ण की तलवार की चीरों से बहुत कमजोर हो गया था, उन्होंने अंततः राम के रूप में उन्हें पहचान लिया और उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने कर्मों के लिए पश्चाताप के रूप में जाम्बवान ने मणि वापस कृष्ण को लौटा दी और उनसे अपनी बेटी जामवती से विवाह करने का अनुरोध किया। कृष्ण ने सत्रजीता को मणि लौटा दी। उन्होंने तुरंत कृष्ण को आभूषण और अपनी बेटी सत्यभामा को विवाह में देने की पेशकश की। कृष्ण ने उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन आभूषणों को अस्वीकार कर दिया। कृष्ण से सत्यभामा के 10 पुत्र थे: भानु, स्वभानु, सुभानु, भानुमान, प्रभानु, अतिभानु, प्रतिभानु, श्रीभानु, बृहद्भानु और चंद्रभानु। नरकासुर एक दानव अत्याचारी था, जिसने प्रागज्योतिष शहर पर कब्जा किया और उस पर शासन किया। असीमिया परंपरा के अनुसार ये शहर वर्तमान असम में स्थित है। वे पृथ्वी की देवी भूमि का पुत्र था। नरकासुर अपने दुष्ट शासन और
देवताओं तथा महिलाओं के प्रति अत्यधिक उपेक्षा के लिए कुख्यात था। नरकासुर ने इंद्र को हरा दिया और 16,000 महिलाओं का अपहरण करके उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। उसने स्वर्गीय देवी अदिति की बालियां चुरा ली और उसके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस पर देवों के राजा इंद्र ने कृष्ण से असुरों को जीतने और मारने और देवलोक को उसके अत्याचारों से मुक्त करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ अपने पर्वत गरुड़ की सहायता से नरकासुर शहर की घेराबंदी की। कृष्ण और नरकासुर के बीच एक भयानक युद्ध हुआ जो देवता के सुदर्शन चक्र से असुर के मारे जाने के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद कृष्ण को देवताओं की माता अदिति की चुराई हुई बालियां मिल गई। अदिति अपने पति के प्रति सत्यभामा के समर्पण से प्रसन्न हुई और उसे चीर यौवन का वरदान दिया। इसे नरक चतुर्दशी के क्षेत्रीय अवसर के रूप में मनाया जाता है, जो दीपावली के त्योहार के पहले दिन आता है। नरकासुर के खिलाफ कृष्ण की जीत ने असुरों के कैदियों को मुक्त कर दिया। 16,000 महिलाओं को बचाने के बाद कृष्ण ने समाज में उनका सम्मान बहाल करने के लिए उनके अनुरोध पर उनसे विवाह किया और उन्हें अपनी कनिष्ठ पत्नियां बना दिया। तुलाभारम की कथा ओडिशा की एक लोक कथा है और कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रमुख ग्रंथों में अनुपस्थित है। कहानी में ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा को कृष्ण के प्रति उसके प्रेम और उनके हृदय पर उसकी पकड़ पर गर्व था। एक अवसर पर ऋषि नारद द्वारका पहुंचे और बातचीत के दौरान उन्होंने सत्यभामा को संकेत दिया कि कृष्ण की पसंदीदा पत्नी रुक्मणी थी, ना कि वे। उनकी टिप्पणी से क्रोधित होकर सत्यभामा ने नारद को इसे साबित करने की चुनौती दी। नारद ने अपनी बातों से उसे एक व्रत अनुष्ठान स्वीकार करने के लिए धोखा दिया, जहां उसे कृष्ण को नारद को दान में देना था और धन में कृष्ण के वजन की पेशकश करके उसे पुनः प्राप्त करना था। कहा जाता है कि नारद ने उन्हें ये कहकर इस व्रत को स्वीकार करने के लिए राजी किया था कि यदि वे तुलाभारम में सफल हो गई तो कृष्ण का उनके प्रति प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। जल्द ही व्रत के लिए दृश्य तैयार हो गया। अन्य पत्नियों की विनती के बावजूद भी सत्यभामा ने कृष्ण को दान में दे दिया। कृष्ण पास बैठकर कार्यवाही देखने के लिए सहमत हो गए। कृष्ण को नारद के दान देने के बाद सत्यभामा ने एक बड़े पैमाने की व्यवस्था की और अपने लिए सोने और आभूषणों का विशाल खजाना मंगवाया। तराजू हिले नहीं। नारद ने उसे चेतावनी दी कि यदि वे तराजू को संतुलित करने में असमर्थ रही तो वे कृष्ण को किसी और के दास के रूप में नीलाम करने के लिए मजबूर हो जाएगी। सत्यभामा ने उन्मत्त घबराहट में अपना अभिमान त्याग दिया और अन्य सभी पत्नियों से अपने गहने छोड़ने की विनती की। कृष्ण की पत्नियों के आभूषणों का पूरा वजन तराजू पर संतुलित करने में सफल नहीं हुआ। अंत में रुक्मणी प्रार्थना करने के बाद दूसरे तराजू पर तुलसी का एक पत्ता चढ़ाकर स्थिति को सुलझाने में सफल रही, जिससे पलड़ा संतुलित हो गया। इस किंवदंती की व्याख्या अक्सर ये प्रदर्शित करने के लिए की जाती है कि किसी की भक्ति भौतिक प्रसाद से अधिक मायने रखती है, जबकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संस्करण है कि क्यों वजन की व्यवस्था की गई थी। रुक्मणी द्वारा रखे गए तुलसी के पत्ते का वजन सत्यभामा के धन से अधिक होने की कहानी एक सामान्य अंत है। सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का
अवसर मिला है। इस पर कृष्ण ने सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता और पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। सत्यभामा की मृत्यु का उल्लेख महाभारत में नहीं है। उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है। जब कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और वैकुंठ चले गए, तो कृष्ण की कुछ पत्नियां सती हो गई, जबकि अन्य जंगल में चली गई। सत्यभामा और कृष्ण की कुछ पत्नियां तपस्वियों के रूप में निर्वासन में रही।